डॉक्टर संपूर्णानंद मल, पीएचडी इतिहास एवं पुरातत्व फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से कोई है। इनका निवास थाना शाहपुर, जनपद गोरखपुर में है। खबर गोरखपुर से आ रही है। डॉक्टर संपूर्णानंद मल द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को एक पत्र लिखा, उन्होंने कहा, दी दाओ विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा दिए गए अन्याय के विरुद्ध आपके समक्ष ये पत्र अत्यंत पीड़ा और सत्य की शक्ति के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी मानदेय नियुक्ति दिनांक 30 अगस्त 2003 से दी दाओ विश्वविद्यालय गोरखपुर में हुई है। मैंने प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर, पीजी तथा यूजीसी नेट उत्तीर्ण किया। इसके बावजूद मुझे अयोग्य करार देकर टर्मिनेट कर दिया गया, जबकि नकल प्लेगरिज्म की पीएचडी वालों को विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाया गया। उन्होंने ये कहा, ये केवल मेरे साथ नहीं बल्कि सत्य और योग्यता के साथ किया गया अन्याय है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूजीसी रेगुलेशन और नीट की खुली अवहेलना की। मैं सत्य और अहिंसा की ताकत से कहता हूं कि 17 अप्रैल 2025 को महामहिम राज्यपाल का पुतला दहन, इफ्गी बर्न और विश्वविद्यालय पर पिकेटिंग करूंगा। ये मेरा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान। मुझे मेरी जीविका, जीवन और सम्मान लौटाया जाए। मुझे 30 अगस्त 2003 से वरिष्ठता क्रम में प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया है। यदि मुझे अयोग्य माना गया है, मुझे मेरी जीविका, जीवन और सम्मान लौटाया जाए। मुझे 30 अगस्त 2003 से वरिष्ठता क्रम में प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया जाए। यदि मुझे अयोग्य माना गया है तो विश्वविद्यालय के 300 आचार्यों को भी बर्खास्त किया जाए। दी दाओ विश्वविद्यालय के कुलपति को तत्काल हटाया जाए, जो यूजीसी नियमों की हत्या कर रहे हैं। मुझे हाउस अरेस्ट ना किया जाए, बल्कि मुझे न्याय प्रदान किया जाए जो सत्य से अभिन्न है। मुझे न्याय चाहिए जो सत्य से अभिन्न है, कम कुछ नहीं, और इसे मैं लेकर रहूंगा। आपसे न्याय की अपील है। महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्य सचिव, गृह सचिव एवं डीजीपी उत्तर प्रदेश, आयुक्त, जिलाधिकारी, एडीजी, डीआईजी, एसएसपी गोरखपुर। सच्ची रिपोर्ट न्यूज़ चैनल में आज आपका स्वागत है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी, पिछले महीनों से आप एक कॉन्फ्लिक्ट लड़ रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन से, कुलपति से, गवर्नर हाउस से। आपने इनको चेतावनी भी दी कि आप गवर्नर का, ऑनरेबल गवर्नर का फीगी वर्न करेंगे, पिकेटिंग करेंगे यूनिवर्सिटी पे। आपने कल का भी एक पत्र लिखा है। क्या प्रगति है और इस पत्र के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नर हाउस को और यूनिवर्सिटी प्रशासन को? कुछ नहीं, हमारा जो विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रेगुलेशन वायोलेट करके और मेरा नेट सर्टिफिकेट की हत्या करके इन्होंने हमें विश्वविद्यालय से निकाल दिया 2007-08 शिक्षा सत्र में, और ये कहा कि आपका बीए में 33% अंक है और इसलिए आप अयोग्य हैं। हमसे इससे कोई मतलब नहीं है कि बीए में 33% अंक है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट की परीक्षा के लिए पीजी स्तर पर कैंडिडेट को 55% अंकों से पास होना चाहिए, और तब वो परीक्षा में बैठता है। और बैठने के बाद जब वो पास होता है तब उसे एक सर्टिफिकेट मिलता है जिस पर लिखा रहता है एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चररशिप। उसके फ्रंट पर ही लिखा रहता है, और नीचे जो डिनोट रहता है उसमें लिखा है he/she इज डिक्लेयर्ड एलिजिबल फॉर लेक्चररशिप। और सबसे बॉटम में लिखा रहता है द वैलिडिटी ऑफ दिस सर्टिफिकेट इज परमानेंट। तो हमसे इससे कोई मतलब नहीं। विश्वविद्यालय के एक फ्रॉडुलेंट कुलपति जो बाद में कोर्ट से जिसका स्टे डिक्लाइन हुआ, निरस्त हुआ, और उसे राजभवन ने उसकी पेंशन और सब निरस्त कर दिया, उसने हमारी योग्यता आधारित प्रक्रियागत नियुक्ति को कहा कि नहीं, ये अयोग्य हैं, और मनमाने ढंग से मुझे निकाल दिया। मुझे सवाल यही है कि प्रथम श्रेणी पीजी, यूजीसी नेट, जेआरएफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यदि अयोग्य है तो इस विश्वविद्यालय में कुलपति बताएं, और ये राजभवन बताए, गवर्नर हाउस, ऑनरेबल अधिष्ठाता गवर्नर बताएं कि फिर विश्वविद्यालय में, इस विश्वविद्यालय नहीं पूरे देश के विश्वविद्यालयों में कौन आचार्य योग्य है। जहाँ से योग्यता निकलती है वहीं से मेरी योग्यता निकली है। और कोई जियो गवर्नमेंट आर्डर जिसे शासनादेश कहा जाता है, शासनादेश हमारा रेगुलेशन एक्ट निरस्त करेगा। आप बताइए, चूहे से शेर की हत्या करवाई जाएगी, यही काम ये लोग किए हैं। हमसे शासनादेश से क्या मतलब? शासनादेश तो रोज शासनादेश निकलता है। सुना जाए, गवर्नमेंट आर्डर जरूरत के अनुसार विभाग का सचिव रिलीज करता है, आर्डर निकालता है।
हमसे क्या मतलब, मैं पार्लियामेंट के बने रेगुलेशन एक्ट जो यूनिवर्सिटी ग्रांट और मैंने कहा कि मैं पिछले महीने से ही और 6 महीने से इनको चिट्ठी लिख रहा हूँ। 1 सितंबर 24 को चिट्ठी लिखा था विश्वविद्यालय प्रशासन के माध्यम से, ऑनरेबल कुलपति के माध्यम से मैंने भेजा गवर्नर हाउस में, प्रतियां दी प्रति कुलपति को सबको। और मैं फिर 14 मार्च 2025 को चिट्ठी लिखा और डे आफ्टर डे और इस तरीके से मैं लगभग आधे दर्जन खत लिख चुका हूं। जब ये नहीं माने हैं तब मैंने कल जो है सुना जाए, कल मैंने मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है कि किसी कीमत पर विश्वविद्यालय को चलने नहीं देंगे और विश्वविद्यालय जुर्म करके चलेगा। विश्वविद्यालय ने क्राइम किया है और अन्याय किया है। इनजस्टिस और क्राइम दोनों ही विश्वविद्यालय ने किया है और ऐसे नहीं चलने दूंगा। मैंने कल मांग की है उनसे कि कुलपति को यहाँ से फौरन हटाया जाए, कुलपति को तत्काल कुलपति हटाई जाए, इसलिए कि 6 महीने से क्या देख रही हैं मेरे केस में, क्या देख रही हैं। मुझसे योग्य, यदि मैं योग्य नहीं तो 300 आचार्य में कौन योग्य। मैंने यहाँ तक लिखा कि जहाँ तक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का प्रश्न है, न केवल दीदऊ विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी जो इंडोलॉजिकल स्टडी है जिसमें एंसेंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, कल्चर और हिस्ट्री में न केवल डीडीयू वरन जो इधर के जितने एयू, डीयू, जेएनयू और जो बीएचयू, एलयू जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप इन चारों स्टडी के ब्रांच में देख लीजिए कि मुझसे उत्तम शैक्षिक अभिलेख और रिसर्च किसके पास है। मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी किया हूँ। 8 जो है असाइनमेंट की जगह 8 टर्म पेपर मेरा सबमिट हुआ है। मेरी लाइब्रेरी में जो मेरी पुस्तक है मेथोडोलॉजी जो है मेरी पुस्तक, इसको दिखा भी दूँ, पूरी दुनिया में चल रही है मेथोडोलॉजी पीजी स्तर पर आर्कियोलॉजी की पुस्तक जो रिसर्च इंडिया प्रेस ने किया है। इसका विमोचन पटना में हुआ था और देश के सबसे प्रतिष्ठित जो सब विख्यात पुराविद हैं BR मनी साहब, उन्होंने डीजी आर्कियोलॉजी, नेशनल म्यूजियम एंड आर्कियोलॉजी, और डीजी जो है डीजी नहीं अब तो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई, नेशनल जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली का हेरिटेज उसके, और इसके बाद AP जामखेडकर इसके विमोचन में, और बिहार सरकार के डिप्टी CM जब वो जीवित थे सुशील मोदी जी उपस्थित थे। और ये पुस्तक देश के सभी विश्वविद्यालयों में PG स्तर पर पुरातत्व की पाठ्य पुस्तक के रूप में चल रही है। और इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजवंत राव, प्रोफेसर शीतला प्रसाद सिंह और दिग्विजय जी के पास ये मेरी पुस्तक है, प्रोफेसर दिग्विजय के पास, जो ये और जो है ये हमको कह रहा हूं कि यदि मैं अयोग्य तो विश्वविद्यालय में योग्य कौन और देर क्यों कर रही हैं। मैंने कहा 17 को देखिए मैं फीगी बर्न करूंगा, सत्य अहिंसा की पूरी ताकत से कहता हूं। और मैंने ऑनरेबल जो रिस्पेक्टेड जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे कहा हूं कि मुझे घर में क्यों अरेस्ट बार बार करते हैं, हाउस अरेस्ट क्यों करते हैं। हाउस अरेस्ट करने से अच्छा है मुझे जस्टिस दे दीजिए, सत्य का मार्ग अपना लीजिए, जस्टिस दीजिए, न्याय करिए। हमको हाउस अरेस्ट क्यों किया जाता है, और हाउस अरेस्ट करके आप हमारा फंडामेंटल राइट 19E को वायोलेट कर रहे हैं। देखिए फीगी बर्न करना, पिकेटिंग करना, ये सब मेरा मौलिक अधिकार है। मेरे साथ जुर्म होगा, मेरे साथ क्राइम किया है विश्वविद्यालय ने, और मुझे आप जो है आप एजिटेशन भी नहीं करने देंगे। विश्वविद्यालय अभी भी वक्त है, ऑनरेबल को जो VC हैं इनके पास अभी भी वक्त है। मैं ये यकीन के तौर पर कहता हूं कि विश्वविद्यालय ने पूरा रेगुलेशन और हमारा नेट वायोलेट किया है किसी कीमत पर, और वो वायोलेट करके हमारा इतना ही नहीं किया, इन्होंने टर्मिनेशन का जो पत्र ऑर्डर रिलीज किया उसमें लिखा है तथाकथित नियुक्ति जैसी विश्वविद्यालय में बताएंगे कोई पद होता है, प्रोफेसर समाचार पत्र लिखते हैं। मेरी मानहानि, मेरी छवि इन्होंने बिगाड़ी है। मेरी शिक्षा, चिकित्सा, जीवन का आधार, अध्ययन, अध्यापन, रिसर्च, मेधा, चरित्र, अनुशासन, मानवता, सब कुछ तो इन्होंने छीन लिया। मैं तो जिंदा लाश में तब्दील हूँ। लेकिन अब इनको वार्निंग के तौर पर अंतिम वार्निंग है, विश्वविद्यालय, आखिर विश्वविद्यालय में है क्या। यदि मैं योग्य अयोग्य हूँ तो इस विश्वविद्यालय का कोई एक आचार्य आए कहे कि डॉक्टर मल अयोग्य है, तो मैं उससे पूछा जाए कि वो आचार्य कहेगा, एक आचार्य कहेगा मेरे बारे में, क्यों नहीं पूछ लेती हैं विश्वविद्यालय से। और कुलपति बिल्कुल गलत जा रही हैं, और उनको अभी भी वक्त है, मैं कहता हूं अभी भी वक्त है।